गंगा नदी के किनारे सुनहरी ढलती शाम। राजा शांतनु घोड़े पर सवार जंगल से गुजरते हैं और अचानक एक युवती को नाव चलाते हुए देखते हैं। वो है सत्यवती, सादे वस्त्रों में, कमल की हल्की सुगंध लिए, प्राकृतिक सौंदर्य से दमकती हुई। शांतनु किनारे पर खड़े होकर मोह में डूब जाते हैं। नदी किनारे बने एक छोटे से झोपड़े में सत्यवती अपने मछुआरे पिता से बातें कर रही थी। उसी समय शांतनु आदरपूर्वक आते हैं और सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं। पिता गंभीर स्वर में शर्त रखते हैं, सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा, अन्य किसी रानी का पुत्र नहीं। ये सुनकर शांतनु का चेहरा उदास हो जाता है। हस्तिनापुर का राजमहल। शांतनु गलियारों में भारी मन से चलते हैं। उनका हृदय सत्यवती के लिए प्रेम से भरा है, पर वे भीष्म के अधिकार को ठुकरा नहीं सकते। वे मौन साध लेते हैं और अकेलेपन में डूब जाते हैं। राजमहल के उपवन में भीष्म दरबारियों की फुसफुसाहट सुनते हैं कि राजा दुखी हैं। वे पिता से कारण पूछते हैं। शांतनु कुछ नहीं कहते, पर भीष्म को मछुआरे की शर्त का पता चल जाता है। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकता है। गंगा किनारे तपती धूप में भीष्म खड़े होते हैं। सत्यवती के पिता के सामने वे दृढ़ स्वर में घोषणा करते हैं, मैं देवव्रत कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं लूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ ताकि मेरी कोई संतान न हो और सत्यवती के पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। जैसे ही वचन पूरा होता है, आकाश में गर्जन होता है और गंगा का जल आभा से दमक उठता है। उसी क्षण से देवव्रत कहलाते हैं भीष्म, भयानक व्रतधारी। शांतनु वहां पहुंचते हैं, पुत्र के त्याग से व्याकुल। आंसू भरी आंखों से वे भीष्म को गले लगाते हैं और वरदान देते हैं, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक स्वयं मृत्यु का समय न चुनो। भीष्म विनम्रता से प्रणाम करते हैं। राजसभा उनकी प्रतिज्ञा और तेज से अभिभूत होकर नतमस्तक हो जाती है।